प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 बाज और सांप का अध्ययन करेंगे। बाज और सांप निर्मल वर्मा द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कहानी है। श्रेष्ठ प्रतीकात्मक मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबॉलिक कहानी है। यह हमें जीवन में कायरता से दूर रहकर कुछ करने और सकारात्मक सोच रखने को कहती है। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि हम जीवन में जो है कायरता कभी भी अपने अंदर ना ले आएं, साहस और बहादुरी का परिचय दें और पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच रखने को कहती है। तो पाठ का अध्ययन करते हैं, फिर आप लोगों को इसका अर्थ समझाते चलते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र, समुद्र आप जानते होंगे, सागर, समुद्र, पयोनिधि, रत्नाकर, ये सब सागर समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत, पर्वत भी जानते होंगे, उसके सहारे जो है पर्वत है। तो वहाँ पर अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। अंधेरी गुफा, गुफा किसी भी जंतु जानवर के रहने का स्थान होता है, चाहे वो लोमड़ी हो, चाहे वो गीदड़ हो, चाहे कोई भी हो, शेर हो, कोई भी जो भी जंगली जानवर हो अपनी गुफा बना लेते हैं। तो इसी तरह सांप भी अपनी गुफा बना करके वहाँ पर रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र की जो तूफानी लहरें थी, तूफानी लहरें बहुत तेज़ तेज़ की लहरें उठती हैं समुद्र में, और वो जो है धूप में चमकती, जब धूप पड़ती उन पर किरणें तो वो चमकती थी, झिलमिलाती थी और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। और जब लहर उठती थी तो पर्वत की चट्टानों से आकर के टकराती थी और आवाज़ करती थी एक तरह की। तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, और वहीं पर घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, मतलब रास्ते में जो भी पत्थर वगैरह आते थे, चट्टान वगैरह, उनको तोड़ती हुई और बड़े ज़ोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब समुद्र में मिलने के लिए आतुर हो रही होती है, पहुंचने के लिए, तो वो समुद्र की तरफ जा रही होती है। तेज़ी में जाने का मतलब लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। और जिस जगह पर नदी जो है समुद्र से मिल जाती थी वहाँ पर क्या होता है, जब एक पानी दूसरे पानी के संपर्क में आता है और गिरता है तो वहाँ पर झाग उत्पन्न होती है, फेन सा बन जाता है सफ़ेद। तो वो झाग सा जो है लहरें जो है दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी, दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। जैसे अगर हम दूध निकालते हैं भैंस गाय का, तो जब बाल्टी वगैरह में निकालते हैं तो उसमें भी एक झाग सी उत्पन्न हो जाती है, ऊपर मोती सी बन जाती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। वो सांप जो है गुफा में बैठे बैठे सब कुछ देखता रहता था इन चीज़ों को। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती का मतलब यह है कि टेढ़ी मेढ़ी नदी सीधी रेखा में कभी नहीं बहती, कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते हुए। तो बल खाती नदी, गुस्से से भरी आवाज़ें भी तेज़ होती हैं, आवाज़ करती हैं कल कल की, किसी की तरह की पानी की आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था, कौन? सांप, कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी, मतलब यहाँ पर हमारे आसपास इतनी गर्जन तर्जन होती रहती है, उसके बावजूद भी वह सुखी और सुरक्षित है, कि मैं इतना सुखी सुरक्षित हूँ, सिक्योर हूँ, मतलब यहाँ पर न किसी का आना है न जाना है, सुरक्षित हूँ, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। उसका मानना था कि यहाँ एकांत जगह है, यहाँ कोई दुख नहीं दे सकता मुझे। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, मतलब सबसे अलग थलग, किसी के आने जाने का कोई वहाँ पर संकेत नहीं। और अपनी गुफा का स्वामी का मतलब मालिक, न किसी से लेना न किसी से देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। दुनिया की भाग दौड़ कि मतलब हर जीव, हर प्राणी जो है अपने खाने पीने या अपनी आवश्यक चीज़ों के लिए छीना झपटी दूर धूप दौड़ करता रहता है। तो उन सब से वो जो है बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, और सांप इसी को जो है अपना सबसे बड़ा सुख मानता था। सांप सबसे बड़ा सुख मानता था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन की बात है, अचानक से खून से लथपथ मतलब खून में सना हुआ बिल्कुल बाज, पक्षी होता है एक बाज, वो गुफा में आ गिरा, जो कि अपने से छोटे जीवों को खा जाता है, चूहे या फिर सांप या फिर गिलहरी, इन सबको पा जाए तो सांप वो खा जाता है
बाज। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, उसकी छाती पर कितने ही का मतलब अनगिनत जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, पंख जो है वो खून से बिल्कुल लथपथ से सन गए थे और वह आधमरा सा ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था और वह ऐसे लग रहा था कि मरने को हो रहा है और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और जैसे ही ज़मीन पर वो गिरा एक दर्द भरी चीख मारी उसने, एक दर्द की आह भरी उसने और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अब कोई भी व्यक्ति हो कहीं से अगर घायल हो जाए या किसी को चोट लग जाए तो वो गिरने के बाद फिर तड़पता है, वो अपने हाथ पैर पटकता है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, वो पर तड़फड़ाता है अपनी उसमें। लौटने लगा, डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया और सांप जो है उसके लौटने तड़फड़ाने से डर करके जो है एक कोने में चुपचाप सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। उसको ये अंदाज़ा लग गया कि सांप जो वो बाज जो है वो मरने की स्थिति में है। कहने का मतलब कि वो जो डर था उसका वो डर दूर हो गया कि अब कुछ नहीं कर पाएगा या उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। मतलब यह सोच करके वो उसकी हिम्मत बंध गई और कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, मरने वाला है, और अपनी हिम्मत को बांध करके और उसके पास तक गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला। उसकी तरफ थोड़ी देर देखा और फिर उसका दुश्मन भी था क्योंकि वो खा जाता, उसको पा जाता अगर ठीक ठाक होता तो वह मन ही मन जो है खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। और फिर कटाक्ष किया, उस पर व्यंग किया, एक कमेंट सा बोला कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भर करके कहा कि ऐसा ही दिखता है, कि मतलब ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही लगता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, कि अंतिम दिन आ गए हैं, अब मरने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे शिकवा गिलवा नहीं है किसी तरह की, मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि अब तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, भगवान ने अब हमें ऐसा कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने सारे सुख भोग लिए हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई। बोला कि मैं तो खूब अच्छे दिनों तक जिया हूँ, मेरी ज़िंदगी खूब रही है, जी भर कर उसे भोगा हूँ। मतलब जी भर के मन कर जो जो मन किया मैं वो काम किए, मतलब अच्छी तरह से सुख सुविधाएं सारी हमारे सामने थी। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। कह रहा है बाज की जब तक शरीर में ताकत थी, शक्ति थी, कोई सुख नहीं बचा है जिसको मैंने न भोगा हो। मैंने दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, मतलब दूर दूर का मतलब कि बहुत दूर ऊंचाई तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को। आकाश की असीम ऊंचाइयों, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, सीमा से परे। उन ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ, कि मतलब इतनी ऊंचाई तक मैं उड़ गया हूँ जहाँ तक मेरा मन किया है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने को आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। और सांप को कहता है कि तुम तो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, ये विडंबना है तुम्हारे लिए कि तुम कभी भी जो है आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? चौंक करके, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? कहने का मतलब कि आकाश से मेरा क्या लेना देना है। कहते हैं जो जहाँ पर जितनी दूर में रहना चाहता है ना, उसको उतना ही एरिया उसको लगता है कि ये हमारा संसार है, तो उसके लिए तो वो सिर्फ बिल ही संसार थी, वही गुफा ही। तो आकाश में आखिर क्या रखा है? कहता है आकाश में क्या रखा है, मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? कहता कि तुम तो आकाश में उड़ सकते हो, मैं वहाँ रेंग तो सकता नहीं, मैं तो ज़मीन पर ही रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो गुफा भली है। और फिर कहता कि भाई तुम्हारे लिए ही अच्छा है तुम्हारा आकाश, तुम आकाश में रहो, मेरे लिए ये मेरी गुफा ही भले है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। और कह रहा है कि इतनी सुरक्षित आरामदेह जहाँ पर किसी तरह का कोई भय ना हो, कोई हानि ना पहुँचाने वाला हो, वो कहाँ मिलेगी ऐसी जगह। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप जो है मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंस रहा था कि कुछ करने की चाह नहीं होती जिनमें, जो सोचते हैं कि बस किसी तरह इसी में टाइम कट जाए। कोई जो मतलब कहने का ये है कि कायर लोग जो होते हैं, भीरू जो होते हैं, डरपोक जो होते हैं, जो दुनिया में निकल करके कुछ करने की इच्छा नहीं रखते, उनके लिए ये कहा गया है कि मन ही मन बाज की मूर्ख। अच्छा हुआ सोचने लगा, अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा अंतर है। फिर वह कहने लगा सांप जो है कि उड़ने और रेंगने में क्या अंतर है, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उड़ने से क्या फ़ायदा,
हमें तो मरना तो मिट्टी में ही आकर के है, हम क्यों उड़ें। कहने का मतलब ये है कि आलसी व्यक्ति की तरह जो है कि क्या करके करेंगे, एक दिन मर जाना है, हमें क्यों ये सारे काम करें। उसी तरह से इसका भी वो था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। अचानक से बाज ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी और नज़रों को जो है गुफा के चारों ओर घुमाया। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था और चट्टाने में जो दरारें पड़ गई थी उससे जब लहरें आती थी तो वो पानी टपक रहा था गुफा में। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। देखो, जब कहीं पर भी सीलन रहे ना ज़्यादा दिन तक और कोई चीज़ें वहाँ पर सड़ती गलती पड़ी रहे तो वहाँ पर बदबू आने लग जाती। तो वही हाल थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी हुई सड़ रही हो। तो गुफा में ऐसे लग रहा था, ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि मानो कोई चीज़ यहाँ पर वर्षों से सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी, मतलब वहाँ पर उससे असहनीय रहा नहीं जा रहा था बदबू के मारे। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और फिर कहता है कि काश मैं एक बार आकाश में उड़ जाता बस। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। ऐसी करुण चीख, करुण का मतलब होता है दुखपूर्वक, शोक युक्त चीख सुन करके सांप जो है सिटपिटा गया, हक्का बक्का सा हो गया। एक क्षण के लिए उसके मन में कुछ उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। एक क्षण के लिए सांप के मन में भी ऐसी भावना आई कि आखिर उस आकाश में क्या है कि उसके वियोग में, उसके बिछुड़ने से ये इतना तड़पड़ा रहा है बाज। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। उसने कहा कि अगर तुम्हें, बाज को कहा कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से एक बार उड़ने की तो कोशिश कर लो और उड़ जाओ आकाश में। कोशिश करने में क्या हर्ज है, आखिर हम प्रयास करने में क्या नुकसान है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से होती है और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से होती है। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें या गलत बात है। तो वही बात है कि उड़ जाने की कोशिश करो, इसमें क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी और उसके अंदर एक नई आशा, प्रत्याशा जागी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। और जब किसी को कोई काम कर रहा हो और उसको थोड़ी शाबाशी मिल जाए कि वाह क्या अच्छा, हाँ ऐसे ही करो, तो उसके मन में दुगना उत्साह हो जाता है और वो काम जो है पूरी ताकत लगा के करने की कोशिश करता है। इसी तरह बाज भी जो है वो अपने शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और आकाश को देख करके उसकी आंखों में फिर वही सरजक चमक उठी कि जिस आकाश में मैं उड़ता था वो आकाश दिखा मुझे। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। एक सांस ली और पंख को फैला करके उड़ने की एक उड़ान भरी, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। पंख टूट गए थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी उसके शरीर का बोझ संभाल सके, कि उसके शरीर का वजन जो है वो पंख जो है संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और जब वो उड़ान भरा था तो वो थोड़ी दूर तो जाएगा ही, तो वो लुढ़कता हुआ पत्थर की तरह क्या हुआ कि वो नदी में जा गिरा शरीर उसका। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। एक लहर आई और उसके पंखों पर जो जमा खून था उसको धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। और वो थका मांदा तो था ही, सफ़ेद फेन जो लहर के साथ फेना आता है, झाग आती है, उसने उसके शरीर को ढक दिया और फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। और अपनी गोद में समेट करके जो है अपने सागर की ओर ले चली, कि मतलब उसका अंतिम वो हो गया, ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी। अब लहरें जो है चट्टानों पर सिर धुनने लगने का मतलब है कि मन ही मन विचार करने लगी, सोचने विचारने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, असीम विस्तार, इतना बड़ा ज़्यादा विस्तार था, इतना असीम सीमा नहीं है, ओझल हो गया मतलब दिखाई नहीं पड़ने लगा। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान की खोखल में जो सांप बैठा था वो मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। किसके? बाज के। आकाश की असीम शून्यता में क्या आकर्षण छिपा है, और सोच रहा है कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसी क्या आकर्षण, ऐसा क्या सुंदरता छिपी हुई है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए।
वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब सांप भी सोचने लग गया कि अब मैं भी, उसके मन में भी एक चाह जगी कि मैं भी आसमान को देखूंगा, आकाश को, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँ। और कहता है कि कम से कम आकाश का स्वाद तो चखूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया और शरीर को सिकोड़ करके जो है एक छलांग सी मारी और धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। धूप में क्या हुआ, उसका शरीर चमक मारता है, जब किरणें पड़ती हैं ना तो उसके शरीर पर एक पतली परत सी होती है, झिल्ली सी होती है और चमकती है जब धूप पड़ती है तो। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता, लेकिन जिसका जो काम है, जब वो जीवन भर रेंगा है तो कैसे वो उड़ सकता है। जिसका काम उसी से साजे दूसर कोई नहीं कर सकता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों में धप से सांप जा गिरा, चट्टानों में धप की आवाज़ हुई, गिरा जा करके। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, ईश्वर की कृपा रही, असीम अनुकंपा रही कि बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने की यही आनंद है। कहने लगा कि मतलब उड़ने का यही मज़ा है। भर पाया मैं तो, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब पक्षियों को मूर्ख बताने लग गया कि धरती के जो आकाश में उड़ने के लिए चाह रखते हैं वो धरती के सुख को नहीं जानते हैं। अब उसकी समझ में ये चीज़ रह गई है। धरती के सुख को अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। कि मतलब अब मुझे और ही स्पष्ट हो गया कि मैं नहीं उड़ सकता, इससे अच्छा और सुख कहीं नहीं मिलेगा। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मेरे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है मुझे, मतलब मेरे को आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना है। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप जाता है। और अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे से झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो ये क्या गीत था उसका कि चतुर वही प्राणी है जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके ज़िंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ये गीत था वो जो है, जो लहरें थी, और इसी को वो सांप सुन रहा था। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। कहने का मतलब कि एक प्रेरणा दिया है, एक रास्ता दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है कि बहादुर लोग कैसे होते हैं और कैसे लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर बताएं, जिससे उसका निदान हो सके। धन्यवाद।